कोई व्यक्ति जो है धाम में जाके शॉपिंग शुरू कर दे, तो फिर क्या करेगा? वो सारा सुबह से लेकर शाम तक वो जो सामान खरीदा उसे संभालने के चक्कर में लग जाएगा। तो भक्ति क्या करेगा? तो भक्ति जब नहीं करेगा तो उसे ना तो माया मिलेगी। अब जब सामान संभाल लेगा तो सामान के चक्कर में वो जो है ना इधर उधर भूल जाएगा कि अब तो सामान चोरी भी हो जाए, कहीं भूल जाए, रख के भूल जाए या कोई सामान उठा के ले जाए, और इस चक्कर में वो परेशान हो जाएगा और ना भक्ति कर पाएगा। तो क्या होगा? फिर उसे ना माया मिली ना राम। तो इस प्रकार से हमें नहीं करना चाहिए। चौथे नंबर पे आता है अनर्थ निवृत्ति। जो व्यक्ति हरि भजन करता है, भगवान का नाम लेता है, उसको जो है अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। उसके जितने भी अनर्थ हैं, उसके जितने भी पाप हैं, पाप ये नहीं कि आपने इस जन्म में किए, जो पूर्व जन्मों से आप पाप की गठरी अपने सिर पे ढोके रख के लेके आ रहे हैं, जो दिखती नहीं है, जो कि बार बार जो है दूसरे जन्म में ट्रांसफर हो जाती है, तो वो भजन, भगवान का भजन करने से क्या होता है? वो गठरी खुलनी शुरू हो जाती है और खुल के जो है हल्की होनी शुरू हो जाती है, और हल्की 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 होते होते उसका नाश हो जाता है। फिर आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अनर्थ निवृत्ति होनी शुरू हो जाती है। अब पांचवें नंबर पे आती है निष्ठा। निष्ठा क्या होती है? निष्ठा मतलब श्रद्धा। श्रद्धा मतलब एक भाव, एक कहे होकर रहना। जैसे पतिव्रता नारी क्या होती है? वो कहती है कि मैं जो है ना एक पत्नी, एक पतिधारी हूँ, मेरा एक व्रत है कि एक पतिधारी। तो इसे बोलते हैं श्रद्धा, निष्ठा। जैसे और निष्ठा क्या होती है? अनन्य भाव। अनन्य भाव क्या होता है? अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना प्रीपास्ते तेषां नित्योभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि यदि तुम मेरे अनन्य भाव से, अनन्य भाव मतलब कि मेरे अलावा और कोई नहीं, दूसरा और कोई नहीं, कृष्ण है तो कृष्ण ही है बस। कई भक्त हैं जो कि जो है भगवान की भक्ति किया करते थे, तो वो दूसरे जो भगवान के अवतार हैं, यदि उनके मंदिर में भी चले जाया करते हैं तो वो उनको उसमें भगवान कृष्ण का ही दर्शन करते हैं। जैसे तुलसीदास जी वृंदावन आ गए तो वो क्या भगवान के विग्रह में क्या देख रहे हैं? भगवान राम, धनुधर राम के दर्शन हो रहे हैं भगवान के कृष्ण के विग्रह में। तो क्यों? उनको भगवान राम के प्रति निष्ठा थी, तो उन्हें हर जगह भगवान राम ही नजर आते थे। और वास्तव में भी सारे जो कृष्ण के अवतार हैं वो वास्तव में कृष्ण ही है। चाहे वो राम का अवतार हो, चाहे वो कल की अवतार हो, चाहे वो बुद्ध का अवतार हो, चाहे वो वराह अवतार हो या आपका नरसिंह अवतार हो, कोई भी अवतार भगवान ने लिया वो है तो वास्तव में कृष्ण। एते चांस कला पुरुषा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियादि व्याकुलम लोकम मुदयन्ति युगे युगे। भगवान कहते हैं कि मैं टाइम टाइम पर जो है आता हूँ और अपनी कलाओं के अनुसार जो है अलग अलग माध्यम से, हरे कृष्ण, जय, अलग अलग माध्यम से अलग अलग परिवेश लेके अलग अलग युगों में मैं जन्म लेता हूँ और मेरे अंशावतार जो है इस पृथ्वी लोक पे आते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान में हमें निष्ठा होनी चाहिए। हमें ये होना चाहिए कि हम केवल भगवान कृष्ण को ही जानते हैं और हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं है। कहते हैं ना, एक को साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। यदि आपने एक नाव का सहारा ले रखा है तो आप जो है दूसरी पार उतर जाएंगे, और वहाँ दो नावें खड़ी हैं और दो की दो नाव में आप जो है पैर रख के, दोनों पैरों को रख के नाव में चलना चलेंगे तो आप क्या है नदी में गिर जाएंगे, आप कभी पार नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें केवल भगवान के प्रति ही निष्ठा रखनी चाहिए। छठे नंबर पे आती है रुचि। रुचि मतलब रुचि करना, ऐसी मतलब इच्छा करना कि मुझे इसमें आनंद आ रहा है, मुझे भगवान की सेवा में, मुझे भगवान के कीर्तन में आनंद आ रहा है, तो इसको कहते हैं रुचि। तो हमें सदैव भगवान की कीर्तन करते रहना चाहिए, उसमें रुचि रखनी चाहिए, भगवान की कथाओं में रुचि रखनी चाहिए। जो महाभागवत हैं, जो आचार्य लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, रुचि रखनी चाहिए, और हमें सदैव जो है भगवान के गुणगान गाने की रुचि होनी चाहिए। लास्ट में आता है प्रेम। प्रेम से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि भगवान जो है प्रेम के अथाह सागर है। क्या है भगवान? प्रेम के अथाह सागर। क्योंकि उनकी एक आह्लादनी शक्ति है राधा रानी, जो उनको हमेशा क्या करती हैं? प्रेम में डाल के रखती हैं, प्रेम में फंसा के रखती हैं, हर टाइम प्रेम 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 प्रेम। तो भगवान जो है प्रेम मूर्ति हैं, तो इसलिए भगवान आनंद के सागर हैं। तो इसलिए जो है प्रेम यदि कोई करता है किसी से या भगवान से, तो भगवान जो है उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं
और यदि कोई प्रेम से जप करता है तो जप करने से भगवान उसकी जीवा पे विराजमान हो जाते हैं। यदि कोई किसी भी तरह से नवधा भक्ति प्रेम से करता है तो वो भगवान उसको जो है ना हर तरीके से उसके संग रहना शुरू कर देते हैं। एक जो है छोटा सा कीर्तन करेंगे। बहुत इजी सा है। भगवान के कुछ नाम हैं, कुछ धाम के नाम हैं, उनको बार बार जो है बोलना है। श्री राधा रमण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत पुराण कथा की जय। जय जय श्यामा जय नंद अंजन, जय जय श्यामा जय नंदनंजन। बोलिए सभी लोग बोलो। जय जय श्यामा जय नंदनंजन, जय जय श्यामा जय नंदनंजन, जय जय श्यामा जय नंदनंजन, जय जय श्यामा जय नंदनंजन। बोलिए सभी लोग बोलिए, आवाज आनी चाहिए, मन मन में नहीं बोलना, मुझे सुनना है। जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ ऐसे आपसे मुझे सुनना है। जय जय श्यामा जय नंदनंजन, जय जय श्यामा जय नंदनंजन, जय जय राधे जय नंदनंदन, जय जय राधे जय नंदनंदन, जय जय श्यामा जय नंदनंदन, जय जय श्यामा जय नंदनंदन, जय जय राधे जय नंदनंदन, जय जय राधे जय नंदनंदन, जय जय श्यामा जय नंदनंदन, जय जय श्यामा जय नंदनंदन, जय जय राधे जय नंदनंदन, जय जय राधे जय नंदनंदन, जय जय श्यामा जय नंदनंदन, जय जय श्यामा जय नंदनंदन, जय जय राधे जय नंदनंदन, जय जय राधे जय नंदनंदन, जय बरसानो जय गहबरवन, जय बरसानो जय गहबरवन, जय बरसानो जय गहबरवन, जय बरसानो जय गहबरवन, जय जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय जय श्यामा जय नंदनंदन, जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय नंदनंदन,
जय जय श्यामा नयन नंदन, जय जय राधे जय नंदनंदन, जय जय राधे जय नंदनंदन, जय बरसानो जय गहवर, जय बरसानो जय गहवर, जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय जय श्यामा नयन नंदन, जय जय श्यामा जय नंदन, जय जय श्यामा जय नंदन, जय जय श्यामा जय नंदन, जय जय राधे जय नंदन, जय बरसानो जय बरवन, जय बरसानो जय बरवन, जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय वृंदावन जय गोवर्धन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जय जय श्यामा नयन नंदन, जय जय श्यामा नयन नंदन, जय जय राधे जय नंदन, जय श्री राधे जय नंदन, जय बरसानो जय गहवर, जय बरसानो जय गहवर, जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय जय श्यामा नयन नंदन, जय जय श्यामा नयन नंदन, जय जय राधे जय नंदन, जय जय राधे जय नंदन, जय बरसानो जय गहवर, जय बरसानो जय गहवर, जय वृंदावन जय गोवर्धन। जय श्याम सुंदर भगवान की जय, राधा रानी की जय, बरसाने धाम की जय, गहवर वन की जय, वृंदावन धाम की जय, गोवर्धन धाम की जय। तय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ये गहवर वन कौन सा है? ये जो है ना बरसाना में है माता जी, बरसाना धाम जाओगे जब आप, क्या गोवर्धन वगैरह के पास? गोवर्धन से कुछ आगे चलोगे, कुछ दूसरा गांव पड़ेगा बरसाना, जो राधा रानी का तो वो वहाँ है। पे क्या है करके? बरसाने धाम में ना राधा रानी का महल है। राधा रानी जो है वो तो पता है। रावण में जन्मी थी, परंतु राधा रानी जो है वहीं पर सारी लीलाएं उन्होंने वहीं की, वहीं लेकिन सब वन कुछ। का नाम आया ना, तो वन की क्या? गहवर वन, जितने वन है ना वृंदावन में 12 वन है। वृंदावन जो है वनों से घिरा हुआ है। जैसे वृंदावन स्वयं जो है क्या है, वृंदावन तुलसी महारानी का वन है ना। ऐसे जो है ना एक कदम्ब वन है, कदम्ब के पेड़ों का वन है। ऐसे ही जो है ना गहवर वन है, एक निधि वन है। निधि वन में जो है ना बहुत सारी रासलीला हुई जहाँ पर। तो ऐसे ही जो है ना भांडिल वन है। भांडिल वन में भगवान का विवाह हुआ था राधा रानी के साथ, और किसने कराया था? आपका ब्रह्मा जी ने कराया था। ऐसे ही जो है ना गहवर वन है। गहवर वन में भी जो है बहुत सारी लीलाएं भगवान ने की। वहाँ पर जो है ना राधा रानी और भगवान कृष्ण ने कुंड भी बनाया हुआ है। मोर लीला की थी, मोर कुटीर है ऊपर, आप चलोगे तो मोर कुटीर है। वहाँ पर भगवान ने राधा रानी को मोर बन के जो है ले जाया था। भगवान मोर बन गए और
मोर बन के जो है वहाँ पे राधा रानी के सामने मोर बन के जो है नृत्य करा, राधा रानी को रिझाते थे भगवान। तो इस तरीके से बहुत सारी लीलाएं की गहवर वन में। तो ये ऐसा वो है कि यहाँ 100% जो है भगवान आपको मिल जाएंगे। यदि आपने जरा सी भी भगवान को पाने की जो है चेष्टा की, तो आपको इन वनों में भगवान जो है नृत्य करते हुए, कुछ लीलाएं करते हुए या कुछ भी करते हुए भगवान आपको मिल सकता है। तो इसलिए इन वनों का बड़ा महत्व है। 12 वन जो है पूरे 84 कोष मंडल में है। तो आज हम इस भागवत पुराण की कथा में एक जो है परीक्षित महाराज, इनकी कथा को आज ऐड करते हैं। बहुत ही सुंदर चरित्र है, बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं। परीक्षित महाराज कौन है? परीक्षित महाराज जो है उनका नाम से ही पता लगता है, परिरक्षित, जिनकी गर्भ में भगवान ने घूम घूम के रक्षा की हो, उनका नाम पड़ा परीक्षित। उनकी माता का नाम है उत्तरा, पिता का नाम है अभिमन्यु। अभिमन्यु को तो आपको पता ही है, आपने महाभारत सीरियल में देखा ही होगा कि जब महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को जो है घेर के सारे कौरवों ने व्यूह रचना बना के उसको जो है बहुत ही उसका निहर्ष जो है संहार किया था। उसको बहुत कहना चाहिए कि महाभारत काल में जो उसके साथ अभिमन्यु के साथ हुआ वो और किसी के साथ नहीं हुआ। उसकी बहुत ही निरसन जो है हत्या की गई, उसको बहुत बुरी तरह जो है आपके कौरवों ने मारा। तो उसकी जो पत्नी है उत्तरा के घर में जब वो शहीद हुआ, जब उसका जो है कौरवों ने कत्ल कर दिया, मतलब उसको शहीद कर दिया, मार दिया उसको, तो उसके बाद जो है उत्तरा के घर में परीक्षित जी महाराज थे। तो परीक्षित जी महाराज जो है उत्तरा के घर में थे। उस दौरान क्या हुआ, जब ये पांडव और कौरवों का युद्ध चल रहा था, तो आपका अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र है, ये भी जो है दुर्योधन की तरफ से लड़ रहा था। तो दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा से कि भाई कुछ करो, ये तो हमें मारते ही जा रहे हैं। तो लास्ट में जब युद्ध खत्म हो गया, तो युद्ध खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने शिविरों में जाके सो रहे थे। तो अश्वत्थामा ने अपने उसे राजा को, दुर्योधन को खुश करने के लिए उनके शिविर में चला गया रात को, और उनके गलती से उनके पुत्रों के सर जो है काट के ले आया। अब पुत्रों के सर जितने भी पांडव थे उनके 5 पुत्र थे, 5 बिल्कुल उन्हीं की तरह थे। अब उन बच्चों के सिर जो है काट के ले आया और दुर्योधन के सामने पेश कर दिए। तो दुर्योधन ने कहा कि ये तो तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, तुमने हमारे सारे वंश का ही नाश कर दिया। तो उस पर भी जो है ना उसका मन नहीं भरा। उसने फिर क्या सोचा कि मैं इसका जो आखिरी वंशज है इसका भी नाश कर दूंगा। तो अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र जो है उसका संधान किया और वो उत्तरा के गर्भ की तरफ छोड़ दिया। ये भगवान को पता लगा। उससे पहले उत्तरा जो है, जब उत्तरा को पता लगा कि मुझे जो है अश्वत्थामा ने मेरे ऊपर एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और मेरे गर्भ को का नाश करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, तो वो बहुत दुखी हो गई और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। अब वो किसकी तरफ दौड़ेगी? वो पांडवों की तरफ नहीं दौड़ी, वो भगवान कृष्ण की तरफ दौड़ी। क्योंकि भगवान कृष्ण क्या हैं? रक्षा करने वाले हैं। भगवान कृष्ण क्या हैं? किसी अपने भक्त को भक्त वत्सल हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उसके सारे अनर्थों को निवृत्त कर देते हैं, उन्हें जो है अक्षय अभय प्रदान करते हैं। तो वो भगवान की तरफ भागने लगी। तो अब भगवान ने क्या करा, इमीडिएट इफेक्ट से अपना रूप जो है एक अंगूठे के हिसाब से बना लिया और उत्तरा के गर्भ में एंट्री कर गए। अब उत्तरा के गर्भ में जैसे ही एंट्री करे तो भगवान ने जो है एक गदा ली। आइए माता जी, हरे कृष्ण, स्वागत है आपका। गदा ली भगवान ने और अंगूठे के आकार के बन गया और इतनी तेज घूम घूम के ब्रह्मास्त्र का जो है उसके पुत्र की जो गर्भ में है परीक्षित महाराज, उसकी रक्षा करनी शुरू कर दी। अब परीक्षित महाराज को जो है बचा लिया, परंतु क्या हुआ वहां पर जो है उसकी ऊष्मा से, उसके तेज से, ब्रह्मास्त्र के तेज से वो जो गर्भ में जो पुत्र था वो जल गया। तो फिर भगवान ने जो है तुरंत इमीडिएट वहां पर जो है दूसरा पुत्र जो है वहां पर स्थिर कर दिया भगवान ने अपनी योग माया से, और उसका नाम रखा परीक्षित। परीक्षित मतलब परिरक्षित, जिसकी भगवान ने घूम घूम के रक्षा की।
तो इस प्रकार से परीक्षित जो है उसका जन्म हुआ। अब यहाँ बताते हैं राखे कृष्ण तो मारे कौन, और मारे कृष्ण तो राखे कौन। यदि भगवान ने किसी को छोड़ दिया तो उसे फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसे बचा सके, और भगवान ने किसी को रख लिया तो दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी उसका जो है बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो कहते हैं राखे कृष्ण तो मारे कौन, और मारे कृष्ण तो राखे कौन। हरे कृष्ण माता जी, स्वागत है आपका। हरे कृष्ण। तो इसलिए भगवान, एक बार भगवान जो है राम क्या कर रहे थे, जब समुद्र में सेतु बनाया जा रहा था तो वो भगवान देखा कि भाई अंगद जो है और वो जो नल नील नाम के दो वो थे, उनके पास एक वो थी विद्या कि वो जिस पे भी भगवान का नाम लिख देंगे वो तैरना शुरू हो जाएगा। तो वो नाम लिखते जाते भगवान राम का पत्थरों पे, और वो पत्थर जो है तैरने शुरू होते, तो उससे जो है क्या बनना शुरू हो गया, पुल बनना शुरू हो गया। तो भगवान राम ने सोचा कि भाई मेरे नाम से तो पत्थर तैर रहे, तो चलो मैं भी लिखना शुरू कर दूँ, ये तो लिख ही रहा मेरा भक्त। तो भगवान ने जो है क्या करा, एक चौक ली और उस पर पत्थरों पे उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया और लिख के डालने लगे, तो वो डूबने शुरू हो गए। ये हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी तुरंत वहाँ पहुँच गए कि हे भगवान ये क्या हो रहा है, कौन सी लीला कर रहे हैं आप, ये आपके नाम से क्यों जो है पत्थर जो है तैर नहीं रहे, ये क्यों डूब रहे। तो भगवान राम ने कहा भाई मुझे तो पता नहीं क्या चक्कर है, मेरा नाम वो लिख रहा भक्त, उससे तो तैर रहे और मैं लिख रहा तो डूब रहे। तो हनुमान जी ने कहा कि इसके बारे में मैं बताऊँ आपको ये क्यों हो रहा, क्योंकि भगवान जिसको आपने पकड़ रखा है उसको तो दुनिया में कोई हिम्मत ही नहीं कि उसका बाल भी बांका कर सके, परंतु जिसको आपने स्वयं छोड़ दिया, अपने हाथ से छोड़ दिया, तो उसकी तो इस प्रकृति पे, पूरी पृथ्वी पे कोई है ही नहीं जो उसे बचा सके, वो तो डूबेगा ही डूबेगा। तो इसलिए भगवान राम के द्वारा, लिखे गए नाम के द्वारा भी वो सारे के सारे पत्थर क्या कर रहे थे, डूब रहे थे। तो इसलिए क्या कहा गया है कि राखे कृष्ण तो मारे कौन, और मारे कृष्ण तो राखे कौन। तो भगवान जो है पालन करता है। तो ऐसे ही जो है ना भगवान कृष्ण का नाम जो है पालन करता भी है, जो कि सारी पृथ्वी का पालनहार है। तो इस तरीके से जो है परीक्षित महाराज ने जो है अपना जन्म लिया। परीक्षित महाराज का आपको तो पता ही है, वो जो कलयुग है उसकी शुरुआत होने वाली थी, बस उन्होंने जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद जैसे ही उन्होंने अपना कार्य पूर्ण किया तो वैसे क्या हुआ था, इसमें इस पृथ्वी पे कलयुग की शुरुआत हो गई। तो उन्होंने जो है उस वक्त और दूसरे भी काम किए। अब एक बार परीक्षित महाराज क्या हुआ, एक जंगल में जा रहे थे आर्केड खेलने उन्होंने स्वर्ण बहुत पहना हुआ था। अब आर्केड खेलते खेलते वो कहाँ चले गए, अंदर चले गए काफी जंगल में। अब जंगल में कोई आर्केड तो मिला नहीं। अब आर्केड ना मिलने के कारण क्या हुआ, वो अपना बड़े प्यासे हो गए, प्यास लग गई उनको, और उनके पास कोई प्यास पानी बुझाने के लिए कोई साधन भी नहीं था। उनकी सेना से भी वो इधर उधर हो चुके थे, जो उनके शिविर के लोग थे उनसे भी इधर उधर हो चुके थे, तो उन्हें कुछ भी पानी पीने के लिए कहीं भी नहीं मिला, कोई सरोवर भी नहीं मिला, कोई नदी भी नहीं मिली जिससे वो अपनी प्यास बुझा सके। तो वो बड़े भटक रहे थे और बड़े जो है परेशान होकर इधर उधर घूम रहे थे। अब घूमते घूमते उन्हें एक आश्रम मिला। उस आश्रम में जो है एक ऋषि जो है क्या कर रहे थे, बड़ी तपस्या कर रहे थे और लीन थे। तो उन्होंने खटखट थोड़ा बहुत करा तो उससे भी नहीं जागे। अब जब नहीं जागे तो उन्हें बहुत प्यास लग रही थी, और प्यास के मारे उन्होंने सोचा कि ये तो मेरा अपमान कर रहा है, उठ नहीं रहा है। तो वहाँ एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उन्होंने अपने तीर तलवार से उठाया और उनके गले में डाल के वो वहाँ से चले गए। और जैसे उनका पुत्र आया, उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी के पिताश्री के गले में क्या पड़ा हुआ है, सांप पड़ा हुआ है। तो वो जो है सांप को देखते ही जो है वो क्रुद्ध हो गया, और उसने क्या करा, उनको परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया, क्योंकि जिस भी व्यक्ति ने मेरे पिता के साथ एक गलत कार्य किया है, और 7वें दिन जो है नाग के द्वारा, तक्षक नाग के द्वारा उसके शरीर को भस्म कर देगा तक्षक नाग। अब जैसे ही ये चीज़ उन्हें परीक्षित महाराज को, जैसे वो घर आए और घर आते ही जो है उन्होंने अपना मुकुट जैसे ही उतारा तो उन्हें सारी जो है स्मरण आ गया, सारी याद आ गई कि भाई आज क्या क्या हुआ। अब उन्हें याद आ गया कि भाई मैंने एक ऋषि के गले में जो है वो डाल दिया था सांप, और उसके पुत्र ने मुझे जो है वो दे दिया, श्राप दे दिया।
अभी क्या होता है, जो कलयुग है ना वो किस में वास, कलयुग का में जो है सोने में कलयुग वास करता है। कलयुग कहाँ वास करता है? जहाँ मांसाहार हो रहा हो, जहाँ पे व्यभिचार हो रहा हो, जहाँ पे जो है चोरी हो रही हो, जहाँ पर जो है आपका स्वर्ण हो, तो वहाँ पर भी कलयुग का वास होता है। अब ये कलयुग का वास होने का जो स्वर्ण था, ये मुकुट कौन सा था? ये मुकुट वो था जो धनंजय है ना। धनंजय कौन है? धनंजय जो है अर्जुन है। अर्जुन का एक नाम है धनंजय। अर्जुन ने क्या करा? बहुत सारे यज्ञ किए, राष्ट्रीय यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए। तो उसमें वो क्या करता था? धन का अर्जन किया करता था। बड़े बड़े राजाओं के मुकुट जो है वो रखवा लिया करता था अपने चरणों में, उन्हें अपना गुलाम बना लिया करता था। तो ऐसे ही एक राजा को हरा के उसने उसका मुकुट जो है अपने चरणों में रख लिया था। वो मुकुट उस दिन जो है महाराजा परीक्षित ने धारण कर लिया। अब वो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब वो मुकुट जो है किसके द्वारा जीता गया था? अर्जुन के द्वारा जीता गया था। और वो उसके अंदर क्या थी? चेतना एक राजा की थी। उसने बड़ा कष्ट में जो है उसके प्रति सरेंडर किया था और बहुत सारी उसे दुर्भावनाएं थी उसकी उसमें। तो वो बड़ा दुर्भावना पूर्ण जो है वो मुकुट था। अब वो मुकुट किसने धारण कर लिया? वो उसने परीक्षित महाराज ने धारण कर दिया। तो उस धारण करते उस मुकुट का प्रभाव क्या हुआ? उसके अंदर बहुत सारी चिंताएं थी, बहुत सारी मतलब कोसना था, डर था। उसने बहुत गंदे गंदे काम किए होंगे जो वो था राजा। तो उससे उसकी जो सारी की सारी जो वो थी चिंता या चेतना, वो कहाँ आ गई? वो उस मुकुट में आ गई। और मुकुट से कहाँ चली गई? वो परीक्षित महाराज में चली गई। अब परीक्षित महाराज का दिमाग खराब हो गया। वो इतने संत प्रवृत्ति के आदमी, जिन्हें साक्षात भगवान ने पैदा करा हो, भगवान ने उनको मदद करी हो, ऐसा संत प्रवृत्ति का व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है कि वो किसी गले में, तपस्वी गले में वो डाल दे? वो अपने प्राण तो जाने देगा परंतु तपस्वी के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। परंतु किसके प्रभाव में आके वो गलत कर दिया उसने? स्वर्ण के प्रभाव में आके। और उन्होंने जैसे ही जो है अपना स्वर्ण जो मुकुट था वो जैसे ही निकाला तो उन्हें तुरंत से जो है वो स्मृति हुई और याद आया और उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया कि आज तो मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। परंतु उन्हें जैसे ही पता लगा कि भाई मेरे साथ मैंने ये घटना घटित हो गई है, अब मैंने ऐसे ऐसे अपना अपमान कर दिया है और उनके पुत्र के द्वारा मुझे जो है श्राप मिल गया और 7 दिन के अंदर अंदर मुझे अपने प्राण छोड़ने पड़ेंगे। तो उन्होंने फिर न ताव देखा ना आओ देखा, उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और गंगा जी के घाट पे जाके महाराजा सुखदेव गोस्वामी जी, जो कौन है, जो शास्त्र अवतार भगवान वेद व्यास जी के पुत्र हैं, सुखदेव गोस्वामी जी, उनकी शरणागति ग्रहण करी और उनसे क्या सुना? 7 दिन तक और 7 रातें बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ हिले डुले एक ही अवस्था में बैठ के उनसे भागवतम का पाठ शुरू किया। और भागवतम का पाठ सुनते 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 इतना आनंद आ रहा था कि वो बार बार कह रहे थे और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। वो उनसे कहते कि बाबू जाओ कुछ अपना खाना पीना खा लो, आराम कर लो, कुछ हो गया अपना देख लो। कि नहीं, मुझे तो अब कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए और आप मुझे कथाओं का जो है ये अमृत मेरे कान में डालते रहो डालते रहो डालते रहो। तो वो जो है उनसे कथाएं सुनते 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 क्या हुआ? उनको वो जो है कथा में हो गए और भगवान में हो गए। और उन लास्ट का दिन जब था उस दिन वो उन्होंने कथा सुनी और कथा सुनने के बाद वो जो है भगवान के धाम चले गए। विष्णुदूत आए, उन्होंने लेके चले गए और वहाँ उनका शरीर पड़ा रह गया। और वो किसने? तक्षक नाग आया और उसने मरे हुए शरीर पे जो है फुंकारा मारा और उसे जला के भस्म कर दिया। तो इस तरीके से उन्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ। वो हंसते कूदते जो है हंसते खेलते भगवान की कथा सुनते सुनते कहाँ चले गए? भगवान के धाम चले गए। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज की कथा संपन्न हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण गोविंद लाल की जय, मुरली मनोहर लाल की जय, श्रीमद् भागवत कथा पुराण की जय, शील प्रभुपाद की जय। अब जो है दूसरी कथा आती है कुंती महारानी की। इसमें कुंती स्तुति भी आती है। अभी जैसे पहले हमने क्या किया था, सुना था हमने भीष्म की स्तुति सुनी थी। भीष्म महाराज ने कैसे भगवान की स्तुति की, लास्ट टाइम में गोविंद की कैसे स्तुति की, उन्हें कितने अच्छी अच्छी बातों से, कितने अच्छे अच्छे श्लोकों से उन्होंने जो है भगवान की स्तुति की, वो भी हमने पढ़ी थी। आज हम कुंती महारानी का चरित्र व कुंती महारानी द्वारा गाई गई स्तुति का पाठ करेंगे। ये प्रथम स्कंद में आती है जो ये कुंती महारानी की कथा है। तो जो कुंती महारानी है
वो यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री हैं। यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री हैं। तो उनके एक भाई साहब हैं कुंती भोज, उनके कोई संतान नहीं है। सूरसेन के भ्राताश्री हैं छोटे भाई कुंती भोज, उनके जो है कोई भी संतान नहीं है। तो उन्होंने इनको क्या करा, सूरसेन ने अपने भाई को गोद दे दी कि भाई तुम जो है इस कन्या को संभालो, इसे तुम अपना पुत्र समझो, पुत्री समझो, कुछ भी समझो, इसको अपना रखो। तो उनके कारण जो है कुंती का नाम कुंती रखा गया, कुंती भोज के कारण। अब जो कुंती महारानी है वो उनका विवाह किससे हुआ, पांडु से हुआ। पांडु महाराज से जो है हुआ। पांडु के भाई साहब आपको पता ही है कौन है, धृतराष्ट्र, ठीक है। ये कुरुवंश से हैं, यदुवंश भी बोलते हैं इसको, कुरुवंश। तो जो कुंती महारानी है ये जो है इनके 4 पुत्र हैं। कुंती महारानी के कितने पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं। कौन कौन बताओ माता जी। युधिष्ठिर, अर्जुन, हाँ। भीम, नकुल सहदेव। नकुल सहदेव ना, उसके जो नकुल माधुरी सहदेव के थे। माधुरी के थे। मैं इसलिए पूछ रहा। बाकी तो कुंती महारानी के 4 पुत्र हैं। सबसे पहले तो कर्ण हुआ, ठीक है। कर्ण किसका पुत्र है, सूर्य पुत्र है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज हुए। युधिष्ठिर महाराज यमराज के पुत्र हैं, धर्मराज के पुत्र हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, अर्जुन। अर्जुन जो है इंद्र का पुत्र है। फिर भीम, भीम किसका पुत्र है, पवन देव का पुत्र है। और उसके बाद जो है ये तो हुए 4 पुत्र, किसके, कुंती के। फिर 2 पुत्र और हैं, नकुल सहदेव। ये कुंती की जो देवरानी कह लो या जेठानी कह लो, मैं ये तो कह नहीं सकता कि कुंती पहली थी या माद्री पहली थी, मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। दोनों ने शादी करी थी। एक साथ नहीं करी थी ना माता जी, अलग अलग। मतलब पहले यदि